नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टिप्स और मैं हूं आपके साथ जिज्ञासा शर्मा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दर्शकों, आज गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे रमा एकादशी की, साथ ही आज गौवत्स द्वादशी भी है। आज के दिन आपको कैसे गौ सेवा करनी है, साथ ही जानेंगे पंडित जी से कि आज से लेकर दिवाली तक क्यों दीपक लगाना है, क्या इसके पीछे महत्व है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं शुभ संयोग के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, भगवान श्री हरि का, गौ माता का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज रमा एकादशी का, गौवत्स द्वादशी का बड़ा दुर्लभ संयोग बन पड़ा है। गौ सेवा आज आपको करनी है और एकादशी का व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। गौवत्स द्वादशी भी आज के दिन ही मनाई जाएगी। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप धनवान बनना चाहते हैं, यदि आप रोडपति से करोड़पति बनना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर, रिद्धि सिद्धि सहित भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, कर्ज, दरिद्रता, कंगाली, गरीबी, इन सब से परमानेंट मुक्ति चाहते हैं, तो आज रमा एकादशी से दीपावली तक अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने शोरूम में, अपनी फैक्ट्री में माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर, भगवान श्री गणेश जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए यदि आप राशि अनुसार दीपक लगाते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी फूटी किस्मत भी इस दीपावली के त्यौहार पे चमका सकते हैं। तो आइए आज से दीपावली तक राशि अनुसार दीपक जलाने के बारे में हम बात करते हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज रमा एकादशी से लेकर दीपावली तक आपको मिट्टी के दीपक में तेल का दीपक जलाना है। मिट्टी के दीपक में तिल्ली के तेल का दीपक जलाना है और उस दीपक में एक कौड़ी, लक्ष्मी कौड़ी बाजार में उपलब्ध हो जाएगी, एक कौड़ी, 5 लौंग, 5 इलायची और कुछ लाल मसूर के दाने उस दीपक में तेल के अंदर डाल दीजिएगा और उसके पश्चात दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। आज से दीपावली तक प्रतिदिन आपको नया दीपक जलाना है। माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी। कर्ज से, दरिद्रता से, आकस्मिक संकटों से आपको परमानेंट मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज रमा एकादशी से लेकर दीपावली तक मिट्टी के दीपक में, तिल्ली के तेल में दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। उसमें एक लक्ष्मी कौड़ी, 5 लौंग, 5 इलायची और कुछ चावल, अक्षत के दाने उसमें डाल दीजिएगा। माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी। बढ़ते कर्ज से, दरिद्रता से, आकस्मिक संकटों से आपको परमानेंट मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज रमा एकादशी से लेकर दीपावली तक मिट्टी के दीपक में तिल्ली के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। उस दीपक में एक लक्ष्मी कौड़ी, 5 लौंग, 5 इलायची और कुछ हरे मूंग के दाने, साबुत जो मूंग होती है उसके दाने उस दीपक में डाल दीजिएगा। माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी। बढ़ते कर्ज से, दरिद्रता से, आकस्मिक संकटों से आपको परमानेंट मुक्ति मिलेगी। तो दर्शकों, पहली 3 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बताया। चलिए अब बात करते हैं कर्क सिंह कन्या राशि की। बात करते हैं कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। इस तरह की व्रत उपवास के अंदर दीपक से जुड़ी जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती कि कैसे अगले 5 दिन एक दीपक आपकी फूटी किस्मत को भी चमका सकता है। तो हमारे कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, चांदी का दीपक लीजिएगा। चांदी के दीपक में तिल्ली के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। उसमें एक कौड़ी, लक्ष्मी कौड़ी डाल दीजिएगा, 5 लौंग, 5 इलायची डाल दीजिएगा,
एक चुटकी बूरा उसमें डाल दीजिएगा। माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी। बढ़ते कर्ज से, दरिद्रता से, आकस्मिक संकटों से, दुखों से आपको परमानेंट मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, तांबे का दीपक लीजिएगा। आज रमा एकादशी से दीपावली तक अगले 5 दिन आपको तांबे का दीपक लेना है। तांबे के दीपक में तेल का दीपक, तिल्ली का तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। एक कौड़ी लौंग, इलायची और थोड़ा सा गुड़ उसमें डाल दीजिएगा। निश्चित तौर पे माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी। कर्ज से मुक्ति मिलेगी, दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी, आकस्मिक संकटों से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कांसे के दीपक में, कांसा एक प्रकार की धातु होती है, तो आपको कांसे का दीपक लेना है। रमा एकादशी से दीपावली तक कांसे के दीपक में तिल्ली के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। उसमें एक कौड़ी डाल दीजिएगा, कुछ लौंग इलायची भी डाल दीजिएगा और कुछ पिस्ते उसमें डाल दीजिएगा। ड्राई फ्रूट में जो पिस्ता होता है वो उसमें डाल दीजिएगा। माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी। कर्ज, दरिद्रता से आपको मुक्ति मिलेगी। आकस्मिक संकटों से, दुखों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो दर्शकों, चलिए अब बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु की। उन्हें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ करना है, जानते हैं पंडित जी से। जी बिल्कुल, आइए बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, रमा एकादशी से लेकर दीपावली तक मिट्टी का दीपक लीजिएगा। उसमें तिल्ली का तेल डालिएगा और उसको प्रज्वलित कीजिएगा। एक कौड़ी, लक्ष्मी कौड़ी उसमें डाल दीजिएगा। कुछ लौंग इलायची भी डाल दीजिएगा और कुछ अक्षत के दाने उसमें डाल दीजिएगा। माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेगी। कर्ज, दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी। आकस्मिक संकटों, दुखों से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, रमा एकादशी से दीपावली तक मिट्टी के दीपक में तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। उसमें कौड़ी, लौंग, इलायची, लाल मसूर के दाने उसमें डाल दीजिएगा। माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। बढ़ते कर्ज से मुक्ति मिलेगी। बढ़ती दरिद्रता, गरीबी से मुक्ति मिलेगी। आकस्मिक संकटों से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, रमा एकादशी से दीपावली तक मिट्टी के दीपक में तिल्ली के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। एक कौड़ी उसमें डाल दीजिएगा। लौंग इलायची डाल दीजिएगा। एक चुटकी हल्दी पाउडर उसमें डाल दीजिएगा। माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी। बढ़ते कर्ज से, दरिद्रता से, आकस्मिक संकटों से आपको परमानेंट मुक्ति मिलेगी। तो अपने दिन को सफल और सुखमयी बनाने के लिए मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को क्या कुछ करना है, जान लेते हैं पंडित जी से। चलिए बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज रमा एकादशी से दीपावली तक मिट्टी का दीपक लीजिएगा। उसमें तिल्ली का तेल डाल के प्रज्वलित कीजिएगा। कुछ लौंग, कुछ इलायची और कुछ काली उड़द के दाने डालकर फिर उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। बढ़ते कर्ज से मुक्ति मिलेगी। दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी। आकस्मिक संकटों से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक है, रमा एकादशी से दीपावली तक मिट्टी का दीपक लीजिएगा। उसमें तिल्ली का तेल डालकर उसमें एक कौड़ी, कुछ लौंग, कुछ इलायची और कुछ काले तिल उसमें डाल के प्रज्वलित कीजिएगा। माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी। बढ़ते कर्ज, दरिद्रता, दुखों से, तकलीफों से, कष्टों से परमानेंट मुक्ति मिलेगी। अंतिम जो राशि वह मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, रमा एकादशी से दीपावली तक मिट्टी के दीपक में तिल्ली का तेल डालकर एक लक्ष्मी कौड़ी, लौंग इलायची और एक चुटकी हल्दी पाउडर उसमें डाल दीजिएगा। फिर प्रज्वलित कीजिएगा। माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी। गरीबी, दरिद्रता, कर्ज, इन सब से मुक्ति मिलेगी। आकस्मिक संकटों से मुक्ति मिलेगी। तो दर्शकों, पंडित जी ने आपको 12 राशियों के बारे में बताया। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले पंडित जी ने आपको राशिफल के बारे में बताया। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गौ सेवा का बड़ा महत्व है। गोवत्स द्वादशी के दिन आपको कैसे गौ की सेवा करनी है, पूजा करनी है, चलिए जानते हैं पंडित जी से। दीपावली का शुभ पर्व आने वाला है।
और दीपावली से 3 दिन पहले आज द्वादशी के दिन आप अपने सारे मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि गौवस द्वादशी पर गौ माता आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। गौ माता की सेवा खोलेगी दीपावली पर माँ लक्ष्मी जी के लिए आपके घर के द्वार। गौ माता करेंगी साल भर आपकी तिजोरी में माँ लक्ष्मी में वृद्धि, आपके घर में, आपके व्यापार में अपार धन वर्षा। गौवस द्वादशी का व्रत भी आज ही किया जाएगा। रमा एकादशी भी आज मनाई जाएगी, गौवस द्वादशी भी आज मना जाएगी। गौ सेवा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों तत्वों की प्राप्ति संभव बताई गई है। भारतीय शास्त्रों के अनुसार गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। गौ माता की पीठ में ब्रह्मा, गले में भगवान विष्णु और मुख में भगवान रुद्र आदि देवताओं का वास है। इस प्रकार संपूर्ण देवी देवताओं की आराधना केवल गौ माता की सेवा से ही हो जाती है। अग्नि पुराण कहता है कि गौ माता के पूजन से दरिद्रता नष्ट होती है। जिस जल में गौ माता के सींग स्पर्श करते हैं वो जल सभी पापों का नाश करता है। नियमित रूप से गौ माता को रोटी का ग्रास देने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य रोजाना गौ माता की सेवा करता है उससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। गौदान करने वालों को, गौ की महिमा का गान करने वालों को, गौ माता की सेवा करने वालों को भगवान श्री हरि के चरणों की प्राप्ति होती है। गौदान करने वाले, गौ की महिमा का गान करने वाले और गौ माता की रक्षा में सहयोग देने वालों के कुल का उद्धार हो जाता है। गौ माता के श्वास से पृथ्वी पवित्र होती है, उसके स्पर्श मात्र से पापों का नाश हो जाता है। गौओं का दर्शन करना, गौओं का पूजन करना, गौओं की परिक्रमा करना, गौओं को सहलाना, गौग्रास देना, जल पिलाना, इस प्रकार जो मनुष्य गौ की सेवा करता हो हर प्रकार की दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। गौ माता के चरणों का रज अर्थात उनके चरणों की मिट्टी मस्तक पर तिलक के रूप में लगाने से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। गरुड़ पुराण और पद्म पुराण के अनुसार गौ माता की सेवा पाप विनाशक है। शिव पुराण, स्कंद पुराण के अनुसार गौ सेवा और गौदान करने से यम का भय मिट जाता है। जहाँ गौ माता विराजमान हो वहाँ मंगल ही मंगल है। गौ भक्त मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है वो सब उसे प्राप्त होती है। स्त्रियों में, महिलाओं में जो गौओं की भक्ति करता है मनोवांछित कामनाएं प्राप्त कर लेती है। जिसे संतान नहीं हो रही हो वो गौ माता की सेवा करे तो पुत्र की प्राप्ति होती है। चाहने वालों को धन प्रदान करती है, धर्म चाहने वालों को धन प्रदान करती है। निसंतान दंपतियों को गौवस द्वादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। संतान सुख की कामना करने वालों को गौवस द्वादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। गौवस द्वादशी गौ माता की सेवा का दिन है। माँ, जैसे आप अपनी माँ को पुकारते हैं गौशाला में जाके माँ कह के पुकारिए, निश्चित तौर पे आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। दर्शकों, गौवत्स द्वादशी के बारे में पंडित जी ने आपको बताया। चलिए अब उनसे जानते हैं कि आज के दिन गौ सेवा आपको कैसे करनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गौवस द्वादशी पे गौ सेवा कैसे की जाए। गौ पूजन आरंभ करते समय प्रथम आचमन किया जाता है। उपरांत इस गौ माता के शरीर पर जितने केश है उतने वर्षों तक मुझे स्वर्गमान सुख की प्राप्ति हो, ये कामना की जाती है। इसलिए मैं गौ माता का पूजन करता हूँ, इस प्रकार संकल्प किया जाता है। तो प्रथम गौ माता के संकल्प का पूजन का संकल्प कीजिए। गौ माता को अक्षत चावल अर्पण करके आह्वान करते हैं। अक्षत अर्पण करके उन्हें आसन देते हैं। तत्पश्चात पाद्य, अर्ध, स्नान आदि उपचारों से गौ माता का अभिषेक किया जाता है। साड़ी ओढ़ाई जाती है, वस्त्र अर्पण किए जाते हैं। उसके उपरांत गौ माता को चंदन, हल्दी, कुमकुम का तिलक अर्पण किया जाता है। उसके उपरांत अलंकार
अर्पण किए जाते हैं, पुष्पमाला अर्पण की जाती है। तदुपरांत गौ माता के प्रत्येक अंग को स्पर्श करके न्यास किया जाता है। गौ माता के पूजन के उपरांत गौ माता के बछड़े को चंदन, हल्दी, कुमकुम, पुष्पमाला अर्पण की जाती है। गौ माता और उसके बछड़े को धूप के रूप में 2 उदबत्तियाँ दिखाई जाती है। तत्पश्चात दीपक दिखाया जाता है। गौ माता और बछड़े को नैवेद्य में आप लापसी का भोग अर्पण कर सकते हैं, गुड़ अर्पण कर सकते हैं। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। ओम सुरभ्यै नमः, ओम सुरभ्यै नमः, ओम सुरभ्यै नमः। तुलसी पत्र का हार अर्पण करके मंत्र पुष्प अर्पण किया जाता है। उसके पश्चात में गौ माता की सेवा में तुलसी पत्र का हार अर्पण करके मंत्र पुष्प अर्पण किया जाता है। पुनः जल का अर्थ प्रदान करते हैं। अंत में आचमन से पूजा का समापन किया जाता है। पूजन के उपरांत पुनः गौ माता को भक्तिपूर्वक प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार से सरल विधि से आप गौ माता की सेवा कर सकते हैं। तो दर्शकों, पंडित जी ने आपको गौ सेवा के बारे में बताया, कैसे आपको गौ माता का पूजन करना चाहिए, ये भी आपने जाना। चलिए अब उनसे जानते हैं कि आज के दिन, द्वादशी के दिन, आपको कौन से ऐसे चमत्कारी उपाय हैं जो करने चाहिए। बिल्कुल, आइए जान लेते हैं गौ सेवा के कुछ चमत्कारिक उपाय। यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य किसी लाइलाज गंभीर बीमारी से पीड़ित है, मेडिकल साइंस के लाग इलाज के पश्चात भी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको आपकी गंभीर बीमारी से मुक्ति दिलाने का एक चमत्कारिक उपाय मैं आपको बता देता हूँ। 60 ग्राम धनिया लीजिएगा, 60 ग्राम सूखा धनिया, 6 छुआरे, 60 ग्राम सूखा धनिया, 6 छुआरे गौ माता की पूंछ से स्पर्श कराकर बीमार व्यक्ति के ऊपर से 6 बार सीधा और 1 बार उल्टा उसको वारिएगा। उसके पश्चात वो सारी सामग्री बहते हुए पानी में बहा दीजिएगा। निश्चित तौर पे गंभीर बीमारी से मुक्ति मिलेगी। आज के दिन अपने वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में कीजिएगा। पूरे वर्ष आपकी काया निरोगी बनी रहेगी। किसी भी तरह की बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए 6 बिलपत्र, 1 साबुत हल्दी ले लीजिएगा। 6 बिलपत्र, 1 साबुत हल्दी, उन दोनों को गौ माता के मस्तक से छुआकर अपने घर की तिजोरी में रख दीजिएगा। पूरे वर्ष आपके तिजोरी धन से परिपूर्ण रहेगी। हरिद्रा, मजिस्ट और 6 कोड़ियाँ ले लीजिएगा। उन तीनों को गौ माता के सींग से स्पर्श करवा के अपने घर में रखें। लक्ष्मी जी आपके ऊपर मेहरबान होगी। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कलह कलेश होती है, दाम्पत्य जीवन मधुर नहीं हो, तो एक पत्ते वाली मूली और थोड़ा सा पुदीना ले लीजिएगा। उन दोनों को नीले कपड़े में बांधकर रात भर सिराने रखकर सोइएगा और सुबह इन दोनों चीज़ों को गौ माता को खिला दीजिएगा। दाम्पत्य जीवन में अड़चने, रुकावटें दूर हो जाएंगी। एक कपूर की टिकिया एक कपड़े में लपेटकर गौ माता की पूंछ से स्पर्श कराइएगा। अपने सिराने पर रखकर सो जाइए। सुबह पूजा करते वक्त कपूर जला दीजिए। रुई की बत्ती बनाकर अपने घर की पश्चिम दिशा में जला दें। जो आपके अंदर मानसिक अवसाद है वो अवसाद दूर हो जाएगा। डिप्रेशन है वो दूर हो जाएगा। पढ़ाई में सफलता के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो मेहनत करते हैं पर सफलता नहीं मिलती है, ऐसे लोग हरड़, महुआ और काली सरसों ले लीजिएगा। इन तीनों को एक काले कपड़े में बांधकर गौ माता की पूंछ से स्पर्श कराइएगा। पोटली को अपनी स्टडी रूम में रख लीजिएगा। निश्चित तौर पे क्लास में नंबर 1 आएंगे। तो दर्शकों, आज गुड लक टिप्स में पंडित जी ने आपको रमा एकादशी और गोवत्स द्वादशी के बारे में बताया। साथ ही बताया कि गौ सेवा का कितना महत्व है। पंडित जी, ये तमाम जानकारी आज के दिन हमारे दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को रमा एकादशी की, गौवत्स द्वादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।